हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम भारत के आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग 3 मार्कर या फिर प्री हो, मेंस हो, इन सभी में 3 मार्कर के अंकों को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए अपने इस सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वांडी वायस युद्ध कहाँ पर हुआ है। इसे 3 मार्कर में लिखना है। तो पहले डिसाइड करेंगे कि वांडीवास का युद्ध किस तिथि को हुआ है, किनके बीच हुआ है, इसमें क्या परिणाम निकले हैं। इन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वांडीवास जो कि यह 22 जनवरी 1760 में हुआ है। यह लड़ा गया है अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। ये युद्ध निर्णायक युद्ध रहा है। इसमें न तो अंग्रेजों की विजय हुई है और न ही फ्रांसीसी, दोनों ही बराबर पलड़े पर जाते हुए हैं। लेकिन फिर अंततः विजय अंग्रेजों की होती है। इसका परिणाम यही निकलता है कि फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। और इस युद्ध में नेतृत्व करता है अयरकुट डी लाली, जो कि अंग्रेज वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न में कार्नवालिस संहिता को अच्छे से आप लोग डिफाइन करें, क्योंकि यहाँ से 3 मार्कर के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की चांसेस रहती हैं। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सुधार है। कार्नवालिस संहिता क्या है कि लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सुधार है। शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित राजस्व शासन व न्यायिक प्रशासन से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि इन 2 विभागों को अलग कर दिया गया है। राजस्व प्रशासन व न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में अमृत बाजार पत्रिका। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस पत्रिका है। इस पत्रिका का संपादन जो कि बांग्ला भाषा में समाचार पत्र है, संपादक हैं शिशिर कुमार घोष हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण रातों रात अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया है। इस बांग्ला भाषा को रातों रात अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कर दिया गया है। चौथा प्रश्न है डिकी वर्ड प्लान। डिकी वर्ड प्लान क्या होता है कि जब 3 मार्कर में प्रश्न आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि आखिर डिकी वर्ड होता क्या है। तो डिकी वर्ड जो है यह माउंट बेटन द्वारा 1947 में प्लान बाल्कन प्लान है। यह भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्लान है। डिकी वर्ड के माध्यम से माउंट बेटन जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्लान किया था। नेहरू विरोध के कारण यह वापस लिया गया। यह अंततः फेल हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या है। तो बहिष्करणीय हित सभा के संस्थापक माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर जी को। इन्होंने 1924 में मुंबई में स्थापित किया है। इनका उद्देश्य है कि सामाजिक राजनीतिक रूप से समाज की मुख्य धारा में लाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि जो कि यह कब होती है, जनवरी 1818 में। यह किनके बीच होती है, होलकर व अंग्रेजों के बीच होती हैं। विशेष क्या है कि मराठा शक्ति भारत में कमज़ोर हो जाती है और इस समय यहाँ पर अंग्रेज हावी हो जाते हैं। उस समय वर्तमान शासक माने जाते हैं मल्हार राव द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन जो कि यह इनका कार्यकाल 1880 से लेकर के 84 जो कि यह उदार वायसराय थे। इन्होंने कौन कौन से कार्य किया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया है, और दूसरा जो कि स्थानीय स्वशासन प्रथा वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया है,
और स्थानीय शासन प्रणाली को अपनाया है। विशेष क्या है कि भारत में उदारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माध्यम से दी गई है। सेडलर आयोग क्या होता है? सेडलर आयोग, इनका गठन 1917 में, इनका कार्य का उद्देश्य क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना है। सुझाव किसने दिया है? स्कूली शिक्षा 12 तक, स्नातक जो कि 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो कि ये कब लागू की गई है? 1930 में लॉर्ड इरविन के माध्यम से शारदा एक्ट लागू कर दिया गया। और इसे किनके प्रयासों से? हर बिलास के प्रयासों से, शारदा एक्ट के प्रयास से। इसमें कहा गया है कि लड़कों की विवाह 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष कर दिया गया है। उलगुलान विद्रोह क्या होता है? उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। है। कारण क्या था कि ये पारंपरिक व्यवस्था खूट कटी में परिवर्तन लाना चाहते थे अंग्रेजों। तो बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने इसे बहुत रोकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फुले, जो कि यह भारतीय समाज सुधारक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया गया महाराष्ट्र में 1883 में इन्होंने स्थापित किया था, और यह महिलाओं व दलितों के उत्थान हेतु कार्य किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के 3 प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता के नाम बताना है। कानपुर से आते हैं नाना साहब और तात्या टोपे, ये 2 व्यक्ति आते हैं। जगदीशपुर से आते हैं कुंवर सिंह, और वहीं झांसी से रहते हैं रानी लक्ष्मीबाई। ये बहुत ही प्रसिद्ध और महान योद्धा हैं, जिन्होंने अपने इस समर भूमि के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो कि दिसंबर 1916 में किया गया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता देखने को मिलती है। विशेष क्या है कि कांग्रेस व मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था औपचारिक स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन बिन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन जो कि यह है, इनकी शुरुआत 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी। नेतृत्व करते हैं सोहन है सिंह, बरकतुल्लाह रामचंद्र। गदर पत्रिका का प्रकाशन यहीं से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम भारतीय राजनीतिक या स्वतंत्रता के लिए देश संघर्ष एकीकृत देशी रियासतों के एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है, इसलिए इन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन हेतु गठन किया गया 1953 में किया गया है। अध्यक्ष हैं फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंद्रू जो कि ये सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन यह 1951 में स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। इनके प्रणेता माने जाते हैं आचार्य विनोबा भावे, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेलंगाना पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगला प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने सभी साथियों तक